राम राम किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का किसान प्रश्न मंच के एक नए एपिसोड में दूध दही के खाने यानी कि अपने हरियाणा से। जी हां, आज हमारी किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में और आज हम यहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जायजा लेने पहुंचे हैं। जी हां, इस गांव के लोगों को इन योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी है, जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन किया जा रहा है इन योजनाओं का, कितनी लाभकारी साबित हो रही हैं ये योजनाएं इन गांव वासियों के लिए, इन सब के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ ही जानेंगे कि केंद्र सरकार के 3 साल जो कि जल्दी पूरे होने वाले हैं कितने रहे बेमिसाल। तो फिर आइए 3 साल मोदी सरकार के इस विषय के साथ हम आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम गांववासियों से पूछते हैं सवाल और जो भी हमारे गांववासी बिल्कुल सही और सटीक जवाब देते हैं वो बन जाते हैं हमारे किसान कप के हकदार। और किसान कप का हकदार कौन बनता है इसका निर्णय लेते हैं हमारे विशेषज्ञगण। तो फिर आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञगणों से। अशोक कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी बेरी। दीपक राजान, पूर्व प्रदेश सह संयोजक पंचायती राज प्रकोष्ठ हरियाणा भाजपा। राजेंद्र शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी हरियाणा। मनीष शर्मा, मार्केट कमेटी चेयरमैन बेरी। डॉक्टर किरण कलकल, प्रदेश सचिव भाजपा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश प्रचार समिति सदस्य। राज सिंह सैनी, पूर्व बेरी मंडल अध्यक्ष। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे विशेषज्ञगणों का। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, हमने हमारे विशेषज्ञगणों से आपका परिचय करवा दिया है और हमारे यहाँ पर गांववासी भी मौजूद हैं। तो हम बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हैं और हमारे गांववासियों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनका आज के कार्यक्रम का पहला सवाल। तो आप लोग तैयार हैं आज के कार्यक्रम के पहले सवाल के लिए? जी देखिए, जोश भरी आवाज हमें मिल रही है। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने पहले सवाल के लिए। तो फिर हम इनसे पूछते हैं इनका पहला सवाल। तो आपके लिए पहला सवाल है ये कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस लिए की गई है, किस उद्देश्य के साथ की गई है? कितनी जानकारी रखते हैं आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में? जिनको इस सवाल का जवाब पता है अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनके पास आऊंगी और उनका जवाब जान लूंगी। देखिए हमारे एक युवा हैं यहाँ पर, इन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, इनके पास चलते हैं, इनसे पूछते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं ये। जी आप सबसे पहले तो खड़े हो जाइए और अपना नाम बताइए। राजीव नाम है जी। जी आप किस गांव से हैं? बेरी से। बेरी से ही हैं आप। अब अपना जवाब बताइए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? पहले गरीब से गरीब आदमी खाता निकलवा सकता था जी। उसमें 1000 रुपये लगते थे, 2000 रुपये लगते थे। अब फ्री में जन धन खोल सकता है। जी, तो आपके कहने का मतलब है कि कोई जमा राशि रखने की इसमें जरूरत नहीं होती है इस योजना। जी, जीरो बैलेंस पर पहले निकलवा सकता था। तो आपको क्या लगता है कितनी लाभकारी है ये योजना? इसमें जी पहले अगर 100 रुपये होते हैं गरीब आदमी के पास, वो अपने बैंक में जमा करा सकता है जी। उसको पहले 1000 रुपये इकट्ठे करने पड़ते, उसमें खाता खुलता, इतने उसके पास होते नहीं थे। जी बिल्कुल, ये बेनिफिट है। जी बिल्कुल, देखिए लाभकारी योजना है इनका, ये कहना है। आप बैठ सकते हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए हमारे पीछे एक और भाई हैं, किसान भाई हैं, इन्होंने हाथ खड़ा किया था, इनसे पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीतम सिंह, जी, बेरी मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी। जी बिल्कुल, आप बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना जीरो बैलेंस से खाता खुलवा सकता है, अपना अकाउंट में जीरो बैलेंस रख सकता है। बहुत ही कार्यकारिणी जो है बहुत अच्छी योजना बनाई जी, और इससे काफ़ी फ़ायदा है, किसान भाइयों को भी काफ़ी फ़ायदा है। किसान भाइयों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये, भाइयों आपका कहना है। उसके लिए बीमे की सुविधा दी गई है। बीमे की भी सुविधा दी गई है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है कि बीमे की सुविधा भी जो है इसके अंतर्गत दी गई है। उन्होंने पहले प्रश्न का जवाब तो दे दिया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। इसके अंतर्गत अकाउंट खुलवा सकते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं और किसानों के लिए भी काफ़ी लाभकारी है। आपने भी हाथ खड़ा किया था इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। अब आप भी खड़े हो जाइए और हमें बताइए सबसे पहले तो अपना नाम। हाँ जी, मेरा नाम ललित मोहन भारद्वाज है। जी ललित जी बताइए। और मैं बेरी में रहता हूँ। बेरी जी, जवाब बताइए अपना। ऐसा है कि जन धन योजना प्रधानमंत्री ने जो बनाई है जी, ये आम गरीब आदमी तक की पहुँच के लिए बनाया है जी। और पहले जो था बैंकों तक जो था सीमित लोगों का ही वो रहता पहुँच रहती थी। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है
उसमें जो पैसे वाले थे उन्हीं को बैंक के, गरीब आदमी तो, आम आदमी तो जो है बैंक के धोरे जाने में जो है डरता था। जी बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई कि आम गरीब आदमी तक ये फायदा पहुंचे, इसलिए इस जन धन योजना का शुरुआत की है। गरीब आदमी की पहुंच भी जो है हाँ, बैंक तक जा बैंक सके, तक, इसीलिए हाँ। इस योजना की हाँ, शुरुआत की बेधड़क गई। कोई भी गरीब आदमी बेधड़क बैंक में जा रहा है, बैंक में खाता खुलवा रहा है, जीरो बैलेंस का, उसमें बीमा की योजना भी है। जी। और जो है प्रति मतलब गरीब आदमी हर सोच रहा है कि भी हमको भी यहाँ से जो सरकारी सुविधाएं मिले हमको मिले, जैसे मनरेगा का है, कोई भी योजना ये उसकी बिल्कुल। धन योजना में जमा हो जा रही है। जी बिल्कुल। है ना, बैंकों के चक्कर मारने जो उसने बंद कर दिया, मतलब जो है पहले ऑफिसों के चक्कर मारा करता था, ये ऑफिसों के चक्कर मारना बंद कर दिए हैं। अब सीधा बैंक में अब सीधा जाके बैंक उनका में जाओ, काम हो अपना जाता अकाउंट है। नंबर निकालो और जी बिल्कुल। बस। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी जानकारी है इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है, लोगों का कहना है कि इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर लोग खुलवाते हैं और बीमा की सुविधा भी दी गई है। साथ ही साथ अब जो गरीब लोग हैं, किसान हैं जो हैं, उनकी पहुँच भी बैंकों तक जा पहुँची है। तो अब हम रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है इस योजना के बारे में। और साथ ही साथ हमारे जो 3 जवाब हमें मिले हैं उनमें से बिल्कुल सही और सटीक जवाब किसका था और कौन बन गया है हमारा आज के कार्यक्रम का पहला किसान कप का हकदार। जी आप बताइए। हमारे साथियों ने इसका जवाब बड़े सटीक उससे दिया है। उसमें कुछ बातें और भी हैं, जैसे जनधन योजना से एक तो जीरो जो बैलेंस उस पर खाता खुलता है, लोगों को इससे देशवासियों को बड़ी और ख़ासकर गरीब जो साथी थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिली है। और इस खाते से एक चीज़ और है, जो गरीब आदमी जो पेंशन लेते हैं वो इस खाते में उसकी सीधी आधार कार्ड देना पड़ता है, उससे सीधे बैंक में आ जाती है। और दूसरा गैस की जो सब्सिडी मिलती है वो भी सीधा इसके अंदर आ जाती है। तो हमारे जो साथी हैं इन लोगों को इस बारे में सरकार की बड़ी उपलब्धि है ये, और हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी ये चीज़ें हैं। तो मैं इसमें सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्कीम। जी गुजारिश आपसे बता दीजिए कि इन तीनों में से हमारा किसान कप का हकदार कौन बन गया है। इसमें सबसे मुझे अच्छा लगा जो प्रीतम जी हैं, उनका बड़े सटीक से उन्होंने जवाब दिया जी है। आपका कहना है कि प्रीतम जी जो हैं उनका जवाब बिल्कुल सही और सटीक था और वो बन गए हमारे किसान कप के हकदार। तो मैं प्रीतम जी से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ पर आ जाएं और अपना किसान कप यहाँ से लेकर जाएं और बाकी लोग जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमें मिल गए हमारे पहले किसान कप के हकदार। तालियां जो है वो बजनी चाहिए, हौसला अफजाई जो है वो होती रहनी चाहिए। आप आ जाइए अपनी जगह पर। तो देखिए हमारे पहले किसान कप के हकदार हमें मिल चुके हैं और अभी हमने जाना कि यहाँ के लोग जो हैं जनधन योजना के बारे में काफ़ी बहुत जानकारी रखते हैं और ये जो योजना है यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित भी हो रही है। तो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन इस गाँव में किया जा रहा है और कितनी जानकारी रखते हैं यहाँ के लोग, इसके बारे में जानते हैं। तो तैयार हैं आप अपने अगले प्रश्न के लिए? जी बिल्कुल, देखिए तैयार हैं ये लोग अपने अगले प्रश्न के लिए। तो हम पूछते हैं इनसे अगला प्रश्न। तो आपके लिए आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आप लोग कितनी जानकारी रखते हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई है? जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर लीजिए, मैं उनके पास आ जाऊंगी। बताइए। देखिए हमारे 2 युवा यहाँ पर जो सबसे पहले आगे बैठे हैं उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है, उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका जवाब क्या है। आप खड़े हो जाइए। सबसे पहले अपना नाम बताइए। कुलदीप कुमार जी। जी कुलदीप जी, आप बेरी के ही निवासी हैं? आगे जी, आप पड़ोसी गांव के निवासी हैं। तो आप हमें बताइए इस योजना के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बारे में? योजना जी गरीब आदमी के लिए मकान तैयार करें। जी, गरीब आदमी गरीब आदमी जो है वो आसानी से नहीं खरीद पाते हैं, नहीं जी बना बिल्कुल सकते, जी। पैसे की कमी तो है उनकी इसलिए। सहूलियत के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, आपके कहने का मतलब ये है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए गरीबों की पहुंच जो है वो नहीं होती है इतनी कि वो आसानी से कहीं पर भी मकान जो है अपना खरीद सके, इसीलिए उनकी सहूलियत के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ऐसा कहना है हमारे यहाँ पर मौजूद युवा किसान का। और यहाँ से कौन जवाब देना चाहेगा? किसने हाथ खड़ा कर किया था हमें बताइए, कौन जवाब देना चाहेगा इस योजना के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना? जल्दी हाथ खड़ा कीजिए, समय मत गवाइए। और भी सादा हमें जवाब पूछने हैं, आपसे सवाल पूछने हैं। जी देखिए एक बार फिर आपके पास आते हैं, अपना नाम एक बार दोहरा दीजिए और अपना जवाब बताइए। राजीव जी अपना जवाब बताइए।
गरीब आदमी पूरी उम्र निकाल देता है, वो अपना घर नहीं खरीद सकता। जी। लेकिन प्रधानमंत्री इस योजना से गरीब आदमी भी 2022 तक सभी गरीबों के पास अपने मकान होंगे और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आम आदमी भी जिनके पास किराए पे रहते हैं वो भी इससे लगाव है भाई हम भी अपना मकान खरीदें, अपने घर पे रहे, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। हर एक आदमी का सपना पूरा होगा, अपने घर में रह सकेगा। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, हर एक का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो और इस योजना का उद्देश्य भी यही है कि लोगों के इस सपने को साकार किया जा सके। और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए, एक और हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जिन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय भगवान है, मैं बेरी से रहूँ। जी भगवान जी हैं आप, तो आपको तो सारे सवालों के जवाब पता ही होंगे, तो इस सवाल का जवाब भी आप झट से दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है मैम जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ जो इस स्कीम को यहाँ लाए हैं। जो विधवा महिलाएं हैं वो अपना घर नहीं खरीद सकती और वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये, और हमारे जैसे गरीब आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, जो अपने इतने पैसे नहीं होते जो घर बनाने के लिए जो पैसा लगाए, तो गरीब आदमी की ये जो स्कीम है ये गरीब के हक में बहुत अच्छा है और किसानों के हक में भी बहुत अच्छा है। किसानों के हक के लिए भी हर काफी गरीब अच्छा हर है। गरीब के में और हर तत्व के आदमी के में बहुत अच्छा है ये। जी, तो आपका कहने का मतलब है कुल मिलाकर ये जो योजना है ये किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए काफी बहुत अच्छा है, ग्रामीणों के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार करते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार कर रहे हैं यहाँ पर लोग खुश हैं इस योजना के शुरू होने से। लोगों का कहना है कि उनका जो सपना है कि एक घर हो अपना, वो पूरा होता हुआ उन्हें इस योजना के जरिए नजर आ रहा है। आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का और जानते हैं कि अभी जो हमें 3 सवाल के जवाब मिले हैं वो कितने सही और सटीक थे और कौन इनमें से लेकर जाएगा हमारा किसान कप। और इस योजना के बारे में हमारे विशेषज्ञ का क्या कहना है ये भी जानते हैं। जी आप बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर डीडी किसान चैनल का पूरी टीम का इस धर्मनगरी बेरी के अंदर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। आपने एक बहुत बढ़िया ही किसान प्रश्न मंच यहाँ बेरी के अंदर लगाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जो हमारे से बताया गया है या पूछा गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक 2 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य गरीब भाइयों का रखा है और 6 लाख से जिस परिवार की सालाना आय पूरे परिवार की कम होगी उसके लिए 2 करोड़ मकानों का प्रावधान रखा गया है। आम गरीब आदमी पूरी उम्र, जैसा कि भाई हमारे राजीव कादियान जी ने बताया, पूरी उम्र निकल जाती है, मकान का सपना देखते रहते हैं और इसी सोच को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत की है उससे सभी गरीब भाइयों का, जितनी बेसहारा महिलाओं थी, एक परिवार चला रहे थे लेकिन घर बनाने का सपना उनका अधूरा था, ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और इसमें जो सभी हमारे किसान भाइयों ने जो जवाब दिया उसमें सबसे सटीक जवाब भाई राजीव जी का मुझे पसंद आया, क्योंकि सारी उम्र निकल जाती है घर बनाने में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया योजना लागू की है और हर गांव तक इसका योजना का फ़ायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए हमारे विशेषज्ञ का कहना है कि जो राजीव जी हैं उनका जो जवाब था वो बिल्कुल सही और सटीक था। तो मैं राजीव जी से गुजारिश करूंगी यहाँ पर आ जाइए और ज़ोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। ये बन गए हैं किसान कप के हकदार। बिल्कुल, तो देखिए आपने दूसरे प्रश्न का भी जवाब दिया और आप आखिरकार अपने साथ किसान कप लेकर ही जा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अपनी जगह पे आ जाइए। तो देखिए 2 किसान कप के हकदार यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। 2 योजनाओं के बारे में हम यहाँ पर गाँव वासियों से बातचीत कर चुके हैं। जन धन योजना हो या फिर आवास योजना, इस गाँव के लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी है इन योजनाओं के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की ये जो पहल है, चाहे वो जन धन योजना की हो चाहे वो आवास योजना की हो, ये बहुत ही लाभकारी पहल है हमारे ग्रामीणों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। और भी काफ़ी योजनाएं हैं, कितनी जानकारी रखते हैं हमारे यहाँ के गांववासी उन योजनाओं के बारे में, जानेंगे उनसे। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ।
बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। आज हमारी पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में और आज हम यहां पर जायजा ले रहे हैं 3 साल मोदी सरकार का। जी हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई काफ़ी ग्रामीण योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर हो रहा है। कितनी जानकारी है हमारे गाँव वासियों को, उसके बारे में हम उनसे जानकारी ले रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है और क्या हमारे जो यहाँ पर मौजूद गाँव वासी हैं वो उनका बिल्कुल सही और सटीक जवाब देकर किसान कप के हकदार बन पाते हैं या फिर नहीं। तो तैयार हैं आप अपने अगले प्रश्न के लिए? जी बिल्कुल, देखिए तैयार हैं ये लोग अपने अगले प्रश्न के लिए। तो इनसे पूछते हैं इनका अगला प्रश्न। तो आपके लिए आपका अगला प्रश्न है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई है और उसका क्रियान्वयन आपके गांव में किस स्तर पर किया जा रहा है? जो जो इस सवाल का जवाब जानते हैं वो अपना हाथ खड़ा कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए पीछे से हमारे एक युवा किसान भाई बैठे हैं, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया है। उनके पास चलते हैं, पूछते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसकी शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई है और इनके गाँव में किस स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ये सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं नाम है मुकेश भारद्वाज। जी मुकेश जी, अपना गांव बेरी है। जी, गांव आप बेरी के निवासी हैं, अपना जवाब बताइए आप। जवाब है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, सबसे मेन मुद्दा है कि बेटियों को बचाने के लिए, क्योंकि पहले लड़कों के मुकाबले बेटियों को कम महत्वता मिलती थी, हर चीज़ में लड़कियों को पीछे रखा जाता था। योग्यता के आधार पर आज देख रहे हैं हम कि लड़कियाँ हर चीज़ में आगे हैं, पढ़ाई में लिखाई में खेल में जो देखे जाए तो साक्षी मलिक है जो भी है अंतर्राष्ट्रीय खेल में उन्हें मेडल प्राप्त होकर लड़कियों से आगे गई हैं। और जो बेटी बचाओ का मेन उद्देश्य होता है कि अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो आप बहू कहाँ से लाओगे। मेन मुद्दा ये होता है, अगर बेटी नहीं होगी तो मतलब क्या वंश है वही आगे नहीं बढ़ पाएगा। वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो आपके गाँव में कोई भी
फैसिलिटी, हर चीज़ में कोई उद्देश्य आपका पूर्ण नहीं आपके होगा। गांव का विकास भी जो है आपके रुक गाँव का- जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो आपके गांव में इसका क्रियान्वयन किस स्तर पर किया जा रहा है? इसका क्रियान्वयन इस तरह पे किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर हर बार मतलब हफ्ते में या कहीं प्रचार होता है हर चीज़ का, जी। कोई भी मतलब खेल होता है या कोई भी चीज़ उद्देश्य होता है तो उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मेन उद्देश्य रखा जाता है। जी, तो जागरूकता फैलाई जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं आपके गांव में? हाँ हो रहे हैं जागरूक। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए इस गांव के निवासी जो हैं काफ़ी जागरूक हो रहे हैं इस योजना के लिए, बेटियों को पढ़ने के लिए भी भेज रहे हैं और बेटियों को बचा भी रहे हैं। और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए एक और बार प्रीतम जी ने हाथ खड़ा कर लिया है, इनसे एक बार और जवाब ले लेते हैं। जी बताइए। मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो है मेन उद्देश्य होता है गरीब से गरीब बच्चा जो है वो पढ़ लिख के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। उसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क जो है परिवहन विभाग में भी सभी का जो है निःशुल्क, किसी का जो है भाड़ा नहीं लगता है। वो सब बच्चे जितने भी जाते हैं जिसका सबका किसी का कोई फीस नहीं लगता है, उसमें जो है सभी शिक्षित हों। और मेन जो है मुद्दे लड़कियों का जो होता है वो जो है शिक्षित का वही जी, होता है। लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो हों सके तो और अपने उनका घर भविष्य को उज्जवल बना अपने सके। घर को अच्छी तरह से संभाल सकें। जी बिल्कुल, उसका भविष्य अच्छा हो। अपने घर को संभालने के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। तो आपके गांव की अगर हम बात करें तो क्या किस स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है आपके गाँव में? हमारे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अभी पढ़ाने पर जोर दिया गया है और हमारे गाँव में जो है स्कूल है उसमें कोई फीस नहीं लग रही लड़कियों की, प्लस लड़कों की फीस लगती है लेकिन लड़कियों की निःशुल्क फीस है। जी बिल्कुल, तो इससे काफ़ी फायदा है। जी आप बैठ सकते हैं। तो देखिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है इस गांव में लड़कियों के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो शिक्षित हो सके, उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। और कौन ना जवाब देना चाहेगा? देखिए हमारे यहाँ पर एक और किसान भाई मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे भी इस प्रश्न का जवाब जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। धर्म सिंह जी। जी धर्म सिंह जी, बताइए, आप अपना जवाब दीजिए हमें। हमारे जैसे भी सरकार आई जी। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जी। तो सबसे पहले इसमें योग हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का रहा। जी। और नरेंद्र मोदी जी जैसे ही हमारी सरकार आती है तो पानीपत में रैली करी थी, वहाँ से शुरुआत होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से ही शुरुआत की हाँ गई जी। थी इस योजना की। ठीक है जी। जैसे भी हमारे को फायदा मिला तो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से शुरुआत की है। जी बिल्कुल। ठीक है जब जी। हरियाणा से ही शुरुआत की गई है तो उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है ये भी बता बहुत ही दीजिए। अच्छा हो रहा है जी, बहुत ही अच्छा हो रहा है। सभी बहन बेटियां यहाँ पे अभी क्या बोलते स्टेडियम है, यहाँ पे लड़कियां बॉक्सिंग खेल रही है, खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। हमारा जिला झज्जर बहुत ही आगे चल रहा है खेल में जी। और सभी बेटियां बहुत खुश हैं सभी। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा क्रियान्वयन किया जा रहा है यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत। रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का और उनसे पूछ लेते हैं कि कौन है हमारा इस बार का किसान कप का हकदार। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष वो खुद हैं और वो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में और वो किस स्तर पर अपने गाँव में इस योजना के अंतर्गत काम कर रही हैं, इन सब के बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। जी बताइए। सबसे पहले मैं अदिति जी आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतना अच्छा जागरूकता मिशन आपने शुरू किया है डीडी चैनल किसान के माध्यम से, ताकि हमारे ग्रामीणों में जो बिल्कुल पढ़ाई में और शिक्षा में और हर चीज़ में पीछे रहते हैं, आज वो लोग आपके प्रश्नों के माध्यम से आपको जवाब देने के लिए इतने अच्छे ढंग से तत्पर हैं। तो आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो इस योजना का सबसे अच्छा, वैसे तो सभी तीनों के तीनों को मन चाहता कि तीनों को इनाम दें, लेकिन अपने धर्म सिंह जी जो इन्होंने बेटी बचाओ के लिए पूरी अच्छी जो इनको ज्ञान है वो इन्होंने अपना आप सबके सामने रखा है, तो मैं इनको अपनी तरफ से विजेता घोषित करती हूँ। और इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हमारी योजना हरियाणा से, हम भाग्यशाली हैं कि हरियाणा से शुरू की गई प्रधानमंत्री जी द्वारा। और इसका ये असर हुआ कि जहां हम 800 बेटियां 1000 बेटों के पीछे होती थी, आज वो रेशो 1000 के बराबर तो नहीं पहुंचा लेकिन लगभग नज़दीक है। ये चाहे हमारे ग्रामीणों के माध्यम से, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से और आम जन के माध्यम से, चाहे वो बेटी के जन्म पे कुआ पूजन करते हैं और इसके माध्यम से अपनी बेटी को भी बेटों की तरह ही पालने लगे हैं, उसी की तरह पढ़ाने लगे हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी वो लोगों में जन जन तक पहुंची और उसका बहुत अच्छा लाभ जो है
सारे देश को मिला और हरियाणा को सबसे ज़्यादा मिला। इन सब बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने ऐसी योजना को क्रियान्वयन करने के लिए हम सबको बुलाया। आपका बहुत बहुत आभार। तो देखिए, हमारी जो विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में तो विस्तार से जानकारी दे ही दी है और साथ ही साथ हमें ये भी बता दिया है कि हमारे किसान कप के हकदार जो हैं वो कौन है। तो उन्होंने बताया है धर्म सिंह जी का नाम। तो आपसे गुजारिश है आप यहाँ आ जाइए, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत हो जाए। किसान कप के हकदार बन गए हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बेटियों को बचाने के दिशा में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बैठ जाइए आप। तो देखिए, इस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में भी काफ़ी क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोगों की जागरूकता तो हमें उनके जवाबों में ही दिख गई। लोग काफ़ी जागरूक हैं, अपनी बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। तो आप तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, ये तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के लिए और हम भी तैयार हैं अपने अगले प्रश्न के साथ। तो फिर इनसे पूछते हैं इनका अगला प्रश्न जो कि है ये। अब आपको मुझे बताना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, किस लिए आपके लिए लाभकारी है, किस उद्देश्य के साथ इसकी शुरुआत की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। जो भी इस सवाल का सही जवाब जानते हैं अपना हाथ खड़ा कीजिए, मैं उनके पास आऊंगी। देखिए, धर्मवीर जी और प्रीतम जी लगातार अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं। आपके पास तो मैं आऊंगी, पर मैं और लोगों से जानना चाहूंगी क्या और कोई जवाब देना चाहेगा। पीछे से हमारे एक और गांववासी हैं जिन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया है, एक बार जवाब दे चुके हैं पर किसान कप नहीं ले जा पाए हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले मौका देंगे। क्या पता इस सवाल का सही और सटीक जवाब देकर वो ले जाएं इस बार किसान कप। जी खड़े हो जाइए और एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम ललित मोहन शर्मा है। जी ललित जी, बताइए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कितनी जानकारी है? हाँ जी, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के जो है ऐसा है कि अगर कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाए जी, उस योजना के लिए प्रधानमंत्री, क्योंकि गरीब आदमी है, कोई भी इलाज के लिए उसमें परेशानी होती, पैसे नहीं होते हैं जी, तो प्रधानमंत्री ने कम से कम 1 लाख रुपए तक का जो है कम से कम जो बीमा का प्रावधान बना हुआ है जी, और गरीब आदमी अपना जो है उसके जो सरकार द्वारा जो उसका बैंक, हाँ, जो आपको सहायता दी जाएगी उसका लाभ ले सकते हैं जी। और जो है ये तो आम जनता के लिए है, कोई भी मतलब परेशानी ना हो, गरीब आदमी, खैर इतना पैसा किसी के पास होता नहीं है जी, तो गरीब आदमी कम से कम उसको सहारा मिल जाता है। तो आप प्रीमियम के बारे में जानकारी रखते हैं, कितना प्रीमियम देना प्रीमियम होगा? कम से कम उसमें जो है इसका ये तो शून्य बैलेंस से खोला गया है, तो शून्य 0 बैलेंस से खोला गया है। आप जनधन योजना और सुरक्षा बीमा योजना को मिक्स कर रहे हैं? मिक्स है दोनों में जी। देखिए, चलिए कम से 1 लाख तक कम से कम है जी। चलिए, बहुत जानकारी आप रखते हैं, आप बैठ जाइए। देखिए, ये तो थोड़े से कंफ्यूज हो गए, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को एक मान बैठे और इन्होंने थोड़ा अटपटा सा जवाब दिया है, पूरा सही जवाब ये नहीं दे पाए हैं। यहाँ पर राजीव जी बैठे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जवाब लेते हैं कि उनका क्या जवाब है, क्या ये फिर से किसान कप ले जा पाएंगे या फिर नहीं। जी राजीव जी। हाँ जी, घर में एक ही बंदा कमाने वाला है जी, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए और कोई घटना हो जाए जी, उसकी मृत्यु हो जाए या और कुछ हो जाए तो वो आप प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत उसको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं, वो अपने परिवार को पाल सकता है जी। हाँ जी, इससे उसको उनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे और काम कर सकेंगे जी। भूखे मरने से अच्छा है वो गुजारा हो जाएगा उनके परिवार, गुजारा हो जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो कितना प्रीमियम दर इसमें तय किया गया है? उसके इसमें बारे में 2 लाख रुपए। प्रीमियम दर आप कह रहे हैं 2 लाख रुपए तय किया गया है। प्रीमियम इसमें 1 रुपया 1 महीने के लिए। जी बिल्कुल, 1 रुपया 1 महीने के लिए इनका कहना है। पूरे पहले साल के लिए 12 रुपए जी, पहले कहा था 2 लाख रुपए और अब कह रहे हैं 12 रुपए पूरे साल 2 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोई घटना हो जाती है। जी बिल्कुल। देखिए, इसका निर्णय तो हमारे विशेषज्ञ ही लेंगे, मैं आपको इसका सही जवाब नहीं बताऊंगी, आप बैठ जाइए। तो और कौन जवाब देना चाहेगा? देखिए, धर्मवीर जी और प्रीतम जी ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, और कौन जानकारी देना चाहेगा इसके बारे में मैं पूछना चाहूंगी। हाथ खड़ा कीजिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कितनी जानकारी है? 2 लोगों ने अभी तक जानकारी दे दी है, और कोई बताना चाहेगा? जी देखिए, लगता है और लोग यहाँ पर बताना नहीं चाहते हैं, तो हम धर्मवीर जी के पास ही चलते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए जी ललित शर्मा जी, ये किसान मंच है जी। यहाँ पे सबसे पहले मोदी जी ने ये सुरक्षा बीमा जो रखा, ये किसान भाइयों के लिए जो खेत में मजदूर है, कोई सांप लड़ जाए उसमें सुविधा दी है जी। दूसरी सुविधा रोड पे चले जी, एक्सीडेंट हो जाए वो भी किसान भाई है,
यानी बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी जी ने। और इसमें अपने 340 रुपये जी एक साल में जमा कराओ जी तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। जी 1 रुपये जमा कराएगा किसान, रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। ये योजना मोदी जी ने चला के बहुत किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा किया है। जी ठीक है जी, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, इनका कहना है कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसकी शुरुआत करके मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है किसानों के लिए, गाँव वासियों के लिए बहुत ही अच्छी पहल है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और जैसा कि हमारे 2 यहाँ पर गाँव वासियों ने बताया है कि इसका प्रीमियम दर जो है वो रखा गया है 1 रुपया प्रति माह, यानी कि सालाना आपको सिर्फ 12 रुपये देने होंगे। अब ये इनका जो इन्होंने जो जवाब दिया है वो कितना सही है, ये हम अपने विशेषज्ञ से पूछते हैं और देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं और साथ ही साथ किसको चुनते हैं किसान कब का हकदार। जी सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं आदित्य जी, आपकी टीम का व आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ग्रामीण योजनाओं के विषय में जो सरकार ने योजनाएं लागू की, हमारे किसान भाई उसकी जानकारी लेकर के उसका फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की बात आई, सरकार ने एक 12 रुपये के प्रीमियम के साथ एक योजना लागू की कि एक 12 रुपये में उसका 1 साल का, अगर किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कोई अंग भंग है, दिव्यांग हो जाता है तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलेगा। ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी सहायता है। और इसके लिए अपने राजीव भाई ने जो बताया कि 1 रुपये महीने यानी कि 12 रुपये 1 साल का, तो इसमें राजीव जी ने ठीक उत्तर दिया और वो इसके विजेता हैं। तो देखिए, राजीव जी ने एक बार फिर बाजी मार ली है, फिर लेके जाने वाले हैं वो किसान कप अपने साथ। तो आ जाइए राजीव जी, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन हो जाए और एक और किसान कप आप लेकर जा रहे हैं। अभिनंदन तो जोरदार तालियों के साथ ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने भी जानकारी दे दी है और हमारे राजीव जी जो हैं वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब देकर दूसरा किसान कप भी अपने साथ लेकर जा चुके हैं। और कितनी जानकारी है यहाँ के गाँव वासियों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में। आज हमारी पूरी टीम आ पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में और आज हम यहां पर मोदी सरकार के 3 सालों का जायजा ले रहे हैं, यानी कि मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी तक हम काफ़ी योजनाओं के बारे में किसान भाइयों बहनों से बात कर चुके हैं और भी योजनाएं जो हैं वो बाकी हैं। आइए हम बिल्कुल समय नहीं गंवाते हैं और बाकी जो बची हुई योजनाएं हैं उनके बारे में हम इनसे जानकारी लेते हैं। तो आपके लिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है ये, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई है? जो भी इसका सही जवाब जानते हैं हाथ खड़ा कर दीजिए। प्रीतम जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, मैं उनके पास बाद में आऊंगी। औरों को मैं मौका देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस उद्देश्य के साथ की गई है? कौन इसका जवाब देना चाहेगा? कितनी लाभकारी है ये योजना? किस उद्देश्य के साथ की गई है? क्या है ये योजना? इसके बारे में कौन जवाब देना चाहेगा? तो देखिए प्रीतम जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, वो जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। आइए सबसे पहले उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। क्या पता उनका जवाब सुनकर और लोगों को भी याद आ जाए, उन लोगों को भी पता चल जाए कि उज्ज्वला योजना आखिर है क्या, और वो भी अपना हाथ खड़ा करे और इस सवाल का हमें जवाब दे। प्रीतम जी तैयार है अपना अगला जवाब देने के लिए? अब तो बताइए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? मैम, उज्ज्वल वो योजना प्रधानमंत्री ने इसलिए लगाई कि गरीब से गरीब जो इंसान है या किसान भाई है वो वहाँ तक जो है सभी के पास सिलेंडर हो। और बीपीएल परिवार के लिए विशेषकर जो है निःशुल्क जो है बगैर प्रीमियम के जो कनेक्शन दिया जा रहा है, इससे किसान भाइयों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है जी। और मैं जानना चाहूँगी कि ये जो कनेक्शन है ये किसी को भी दिया जा सकता है? कनेक्शन किसी को भी दिया जाता है जी, निःशुल्क नहीं है, प्लस जो है इसकी प्रीमियम है, लेकिन बीपीएल परिवार के लिए कोई भी इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है। खासकर कि बीपीएल परिवारों के लिए ये जो योजना है इसकी शुरुआत की गई है ताकि उन्हें सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो है कनेक्शन जो है वो दिलवाया जा सके। ये तो सभी के लिए है सर जी, लेकिन मुख्य रूप से बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए हमारे प्रीतम जी ने तो जवाब दे दिया है कि गैस सिलेंडर मुहैया करवाया जाता है यहाँ पर बीपीएल परिवारों को, ताकि लोगों को घर में खाना पकाने में आसानी हो और उन्हें धुआं जो है उससे उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े। और कौन जवाब देना चाहेगा? अपना हाथ खड़ा कीजिए। देखिए हमारे एक युवक हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर लिया है। आप एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए और अपना जवाब क्या है वो भी हमें बता दीजिए। मुकेश नाम है जी। उज्ज्वल भविष्य का मेन उद्देश्य तो ये है कि हर घर में गैस सिलेंडर हो, क्योंकि गैस सिलेंडर इसलिए लागू किया गया है कि जो भी हम ये लकड़ियाँ वगैरह से जो करते हैं इससे पोल्यूशन होता है, प्रदूषण जी होता है। प्रदूषण रहित बनाने के लिए, प्रदूषण रहित भारत बनाने के लिए गैस सिलेंडर का उपयोग किया गया है। ये उपयोग ज़्यादा, इसकी ज़्यादा व्यवस्था तो जैसे कि विधवाएँ हैं, गरीब हैं, उनके लिए ज़्यादा वो है। उसमें सब्सिडी का भी उपयोग किया गया है, जिसमें सब्सिडी के तौर पे उनके अकाउंट में सब्सिडी का पैसा आता है। कुछ इंसान है जो कि सब्सिडी के जगह बजाय गरीबों की उसके लिए पैसा देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वल भविष्य का उद्देश्य मेन है। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि जो इस योजना की शुरुआत है वो गरीबों को, जो बीपीएल परिवार की महिलाएं हैं, जो विधवाएं हैं, उनके लिए उनको गैस कनेक्शन मुहैया करवाया जा सके, ताकि जो वो धुएं का सामना करती हैं, जब वो चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनसे उन्हें निजात मिल सके। साथ ही साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भी इस योजना की शुरुआत की गई है। तो मैं रुक करना चाहूँगी हमारे विशेषज्ञ का और उनसे जानना चाहूँगी वो क्या कहना चाहते हैं इस योजना के बारे में और किसको चुनते हैं वो किसान कब का हकदार। जी बताइए। सर्वप्रथम तो मैं डीडी चैनल किसान योजना के बारे में जो जितना जागरूकता का जो अभियान जो आप लोगों ने जो चलाया है, इसके लिए आपका आभारी है, धन्यवादी हूँ। आप लोगों का जो कार्यक्रम है ये हमारे किसानों का ज्ञान तो बढ़ा ही रहा है, साथ में इनको कप का इनाम भी मिल रहा है। दूसरा, जो मोदी जी की जो स्कीम है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो आज तक 3 साल में जो कार्य किए हैं, उनको आप जन जन तक जो पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं और उनको एक एक स्टेप से हिसाब से जो आप बता रहे हो कि
सरकार ने आपके लिए ये किया, आप जागरूक हो, सरकार के कामों को जो आप गिनवा रहे हो, इससे जो सरकार की जो छवि बन रही है कि सरकार ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। और उज्ज्वला योजना मोदी जी का उद्देश्य स्टार्ट करने के पीछे एक मेन उद्देश्य है कि जो गरीब परिवार है, जो अपने बीपीएल के जो परिवार हैं, उनकी जो माताएं बहनें हैं, उनको अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और जो गैस में जो कालाबाजारी जो थी उसको ख़त्म करने के लिए जो सब्सिडी लगाई है और गैस घर घर तक आसानी से मुहैया हो, उस स्कीम के तहत जितने भी जो मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उसको आपने जो इस मंच के माध्यम से जो साझा किए हैं, और इसमें जो मुकेश जी ने जो आपका जो जवाब दिया है वो मुझे लगता है बिल्कुल सटीक है। जी बिल्कुल। तो देखिए मुकेश जी बन गए हैं किसान कप के हकदार। जोरदार तालियों के साथ मुकेश जी का स्वागत हो जाए। बहुत ही बेहतरीन जानकारी रखते हैं आप, और आगे भी बाकी योजनाओं के बारे में भी जानकारी रखिए और किसान कप आप हमसे लेकर जाइए यहाँ से। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच। आज हम आए थे हरियाणा के झज्जर के बेरी गांव में, और आज हमने यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी हासिल की, और हमने देखा कि इस गाँव के लोगों को काफ़ी हद तक जानकारी है और काफ़ी लाभकारी भी लगती हैं उन्हें ये योजनाएं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इन योजनाओं के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी हमारे गांव वासियों को, और साथ ही साथ हमारे किसान कप के हकदार का चयन भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका शुक्रिया किया जाए। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, फिर आपको ले चलेंगे एक नए गांव के सफर पर।